हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मेड इन अ हॉरर गेम का पार्ट 3 पोस्ट करने वाली हूँ। तो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और तो पोस्ट तो करना ही है एक्सप्लेन करने के बाद। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते स्टोरी के अंदर। हलीदा जब एडियन के कमरे से जब बाहर निकली होती है, तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे स्टोरी को। तो उसके बाद वो जो उसे स्किल मिली होती है, जब वो उसका यूज़ करती है, जैसे ही हलीडा अपनी स्किल्स का यूज़ करती है, तभी उसके सामने एक बहुत ही डरावना सीन खुल जाता है। एक रूम के बीच में एडियन शांति से बैठा है, चारों तरफ जलती कैंडल्स और पूरा सेटअप किसी रेनुअल जैसा लग रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लैम होता है, लेकिन उस क्लैमनेस के पीछे कुछ बहुत ही डेंजरस छुपा हुआ होता है। यहाँ हलीडा को कंफर्म हो जाता है कि एडियन नॉर्मल इंसान नहीं है। एडियन की आंखों को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ठंडी और इमोशनलेस लग रही होती है, जैसे किसी को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। तभी गेम जो है वो खुद रिवील करता है कि इस गेम का जो जेनर है वो हॉरर है। मतलब अब तक जो हलीडा फील कर रही थी एडियन को लेकर, मतलब उसे एडियन से बार बार जो डर लग रहा होता है, वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि ये गेम जो है उसका जेनर ही हॉरर है। इसलिए ये गेम जो है मतलब डेंजरस है। तो हलीडा जो है वो बेचारी कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वो सोचती है, अब उसे समझ आ गया है कि वो अब ऐसे गेम में फंस चुकी है जहाँ गलती का मतलब हो सकता है मौत। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ मेट्स जो है हलीडा को वो बोल रही होती है, लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ग्रेट मानने लगी हो, है ना हलीडा। ऐसे ऐसे करके उसे डांट रही होती है। हलीडा सोचती है, ये सब कब हो गया। हाँ, ये बिल्कुल एक ड्रामेटिक टाइप क्यों लग रहा है। लव स्टोरी टाइप, स्कूल लव स्टोरी। हाँ, एक लड़की जो हीरोइन को डांटती हो, और एक स्कूल का प्रिंस हैंडसम लड़का जो अपनी नेचर को लुक्स के पीछे छुपा लेता हो, और ये नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट। ऐसा लग रहा है कि मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ और मैं उसकी राइवल बन गई हूँ, जैसे कि प्रिंस जो है मेरे पीछे ही आ रहा हो। ऐसा ऐसे ऐसे करके वो सोच रही होती है। फिर बोलती कि ये तो एक हॉरर गेम है ना, तो फिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हलीडा जो है उन मेट से कहती है, यंग मास्टर ने मुझे पर्सनली बोला मेडिसिन लेने के लिए, पता नहीं क्यों। मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे पता है तुम लोग तो विश्वास करोगी नहीं, तो बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं जा रही हूँ, ठीक है। तभी जो है वो मेड हलीडा का हाथ पकड़ के कहती है, हलीडा हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। वैसे तुम जानती नहीं हो तुम अपनी औकात, तुम्हारी औकात, तुम एक लो बर्न ऑर्फन हो। डायरेक्ट वो इंसल्ट कर रही होती है हमारी हलीडा का। तो जो बाकी मेट्स होती है वो सब हंस रही होती है। फिर हलीडा जो है इरिटेट होकर अपना हाथ झटकती है और वो कहती है, अगर तुम्हें यंग मास्टर की मेड बनना है तो जाके पूछ लो ना। अगर मेरे जैसे लो बर्न भी उसके मेड बन सकती है, तो तुम तो इनकॉम्पिटेंट लड़की हो, उनके लिए तो चल ही जाओगी। हमारी हलीडा भी डायरेक्ट इंसल्ट करती है उसकी। तो वो जो लड़की होती है वो गुस्से से कहती है, तुम होती कौन हो मुझे इनकॉम्पिटेंट बोलने वाली। हाँ, फिर हलीडा जो है वो मन में सोचती है, यूज़लेस मेड्स, हाँ कुछ नहीं हो सकता ये लोग का। फिर वो बताती है, तुम, मैं और हम सब, अगर हम में स्किल्स होते तो क्या हम मेड्स होते बताओ। डाटा के टुकड़े बने हुए हैं। मेरा मतलब हेलिडा जो होती है वो एक्सीडेंटली गेम की सच्चाई बताने लग जाती है। तो वो मेड्स कहती है, हैं ये क्या बोल रही है, डाटा वो क्या होता है। फिर हेलिडा जो होती है वो कहती, गाइस ये बिहेव करने का समय नहीं है, मुझे इस जगह पर किसी बुरी चीज़ का फील हो रहा है। एकदम हॉरर तरीके से वो बोल रही होती है। फिर वो मन में सोचती है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी बात मानेंगे, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। फिर वो बोलती है, तुम ही सोचो मिस लेटिसा, वो हम पे गुस्सा क्यों हो रही है आजकल, बताओ तुम ही लोग। क्योंकि मैं बहुत मिस्टेक्स करती हूँ, सही से काम नहीं करती हूँ, इसलिए वो मुझे डांटती है। अब बताओ कटरीना रोज़ किचन में क्यों रोती रहती है, क्योंकि उसको प्याज काटने का काम दिया गया होता है, इसलिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें उस ईविल स्पिरिट की वजह से हो रही है, समझे तुम लोग। सारी मेड्स जो होती है कन्फ्यूज़ हो रही होती है। तभी जो मेड हेलिडा को डांट रही होती है वो कहती है, तुम क्या। तभी जो हेलिडा होती है वो कहती है, रुको, वहीं रुको, वो आ रहा है, मंदिर का रेवरेशन आ रहा है। वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही होती है। हेलिडा अपनी करंट सिचुएशन का यूज़ कर रही होती है। हेलिडा जो एक्टिंग करते हुए सबको बेवकूफ़ बना रही होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। वो बोलती है, वैसे भी
आज सच में कुछ होने वाला है, थोड़ा सस्पिशियस तरह से बोल रही होती है। वो कहती है ज़िंदगी से भरा एक बर्तन गिरने वाला है। वो एक्चुअली में ये एक हिंट दे रही होती है कि कुछ गिरने वाला है। तभी जो सारी मेड से ऊपर देखती है तो एक पॉट गिर रहा होता है। तभी जो हेलिडा है वो सोचती है मैंने इतनी एक्टिंग करने के बारे में तो सोचा नहीं था, लेकिन वो खुद हैरान रहती है बेचारी कितने अच्छा एक्टिंग मैंने कैसे कर लिया, मुझे तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, है ना। तो जो वो कहती है कि सारी मेट्स ने मेरी बातों पे विश्वास भी कर लिया, डोराज ने भी मेरी बातों पे विश्वास कर लिया। डोराज यहाँ पे उसी मेट का नाम है जो हमारी हेलिडा को डांट रही होती है। तभी जो है हेलिडा कहती है वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ शोर शराबा करोगे तो इविल स्पिरिट जाग सकता है, थोड़ा डरावने तरीके से बोल रही होती है। वो कहती है वो अंदर ही अंदर हेलिडा जो है वो हंस रही होती है कि ये सब मेरी बातों पे बिलीव कर रहे हैं, सच में क्या ही पागल इंसान है। फिर हेलिडा जो है एक डायलॉग मारती है दोस्तों से लड़ना बंद करो चैम्पियन, थोड़ा मजाक के तरीके से। पता नहीं ये कैसा डायलॉग है, खैर मुझे क्या, हाँ राइटर ने ही गांजा फूका होगा और क्या। वो कहती है वो सारी मेट से कहती है थोड़ा टाइम के लिए सब ध्यान से रहना, ठीक है। तभी जो डोराज होती है वो हेलिडा को पकड़ते हुए कहती है, चिल्ला के कहती है तुम अपने आप को क्या समझती है, हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो, समझी, तुम सब बकवास कर रही हो तुम सिर्फ। तभी जो वो डोराज होती है वो हमारी हेलिडा पे एक हाथ उठाने ही वाली होती है। तभी जो है पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, वो कोई और नहीं कटरीना होती है। इसका नाम पता नहीं, मुझे सुन के पता है हंसी आता है बस थोड़ा सा। कटरीना होती है, वो कहती है तुमने गुस्सा होने पर हाथ उठाना कहाँ से सीखा, वो उसे डांट रही होती है। डोरास तो होती है कटरीना की ऐसी शक्ल देख के पूरा डर ही जाती है। तभी जो हेलिडा मन में सोचती है सच में डरावने इंसान के सामने तो ये कुछ बोल भी नहीं पाती है, बड़ाई। फिर कटरीना जो वो कहती है ये सिचुएशन ख़राब हो सकती थी हेलिडा, वो हेलिडा से कहती है। फिर हेलिडा जो है कहती है थैंक्स कटरीना। हेलिडा जो है कटरीना से कहती है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी कटरीना। तो कटरीना जो होती है वो कहती है हाँ मिस लेटिसा जो है वो गुस्सा हो रही थी, सब लोग कहाँ गए वो कह रही थी। हेलिडा मन में सोचती है फिर से हम लोग फंस गए क्या। फिर जो कटरीना होती है वो कहती है, वो बोलती कि लेटिसा बोल रही थी कि यंग मास्टर का रूम क्लीन करने जाना है, मुझे वो रास्ते में मिली जब मैं मेडिसिन दे रही थी। हेलिडा जो है वो कहती है ओके ओके, साथ में लोग हो तो थोड़ा सेफ फील होता है, वैसे भी मुझे इसके रूम में घुसने में ही बड़ा डर लगता है। फिर हेलिडा जो है वो कहती है कल तो रूम क्लीन था ना यंग मास्टर का। तो फिर लेटिसा जो है वो कहती है अब देखोगी तो ऐसा नहीं बोल पाओगी, साफ़ करने के लिए ढेर सारा सामान है। हेलिडा जो है वो कहती है सच में, क्यों। कटरीना जो है बताती है उसे कि काउंटेस डरावना सपना देखकर शायद यंग मास्टर के कमरे में गई थी, शायद वो उसी दिन का सपना था। वो थोड़ा सस्पिशियस टोन में बोल रही होती है, मतलब पास्ट में कुछ डेंजरस या शॉकिंग हुआ होगा शायद से। तभी जो लेटिसा होती है वो कहती है बस इतना ही। फिर कटरीना जो होती है वो कहती है हाँ समझ गई। मतलब लेटिसा जो है और कटरीना जो है वो दोनों को ये बात उतनी सीरियस नहीं लग रही होती है, लेकिन हमारी हेलिडा जो है वो शॉक हो जाती है और सोचती है बस इतना ही। उसे ये बात जो है सीरियस लग रही होती है तो वो इसीलिए कटरीना से पूछने लगती है, लेकिन कटरीना जो है वो खुद कंफ्यूज होती है। कटरीना जो है एक्टिंग करने लगती है कि उसे सब पता है, वो अंदर से डर रही होती है कि कहीं सबको पता ना चल जाए कि उसे कुछ पता ही नहीं है। फिर कटरीना जो है वो बताती है जब होली वाटर ने उसकी स्किन जला दी थी तब लोग उसे शैतान बोलते थे। फिर वो बोलती है बहुत सी रातें ऐसी थी जो नाइटमेयर जैसी थी, मतलब पास्ट में कुछ तो अजीब हुआ होगा। और वो खुद भी डाउट करती है, कहती है कि शायद सिर्फ नाइटमेयर नहीं, कोई और बड़ा रीज़न भी हो सकता है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, अब तो उस टाइम के सर्वेंट्स भी नहीं हैं। तो फिर वो बोलती है खैर छोड़ो चलो। फिर लेटिसा जो है वो एक गेट के होल से बोलती है यंग मास्टर मैं लेटिसा हूँ। तो जो एडियन होता है वो कहता है ठीक है अंदर आओ। तभी जो हेलिडा है वो सोचती है साथ होने के बाद भी इतना डर क्यों लग रहा है मुझे। फिर वो जैसे ही गेट खुलता है तो वो जैसे ही देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है यहाँ क्या हुआ है, ये पूरा रूम जो होता है बिखरा हुआ होता है। हेलिडा सोच रही थी इतना सब कुछ बिखरा हुआ क्यों है। फिर जो लेटिसा होती है वो यंग मास्टर से बोल रही होती है
कि आप ठीक है यंग मास्टर। तो जो एडियन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर एडियन कहता है कि सभी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ जल्दी यहाँ पे सब कुछ साफ़ करो। फिर लेटिसा जो है वो हेलिडा को कहती है कि जाकर जल्दी उन्हें मेडिसिन दो और फिर हमारे साथ आकर काम करो। हेलिडा लड़खड़ाते हुए कहती है ओके। फिर वो जो है ट्रे लेकर धीरे धीरे यंग मास्टर के पास जा रही होती है, आई मीन हमारे एडियन के पास जा रही होती है। बेचारी का तो डर से हालत ख़राब होता है, लेकिन एडियन जो होता है बहुत शांत तरीके से अपनी बुक पढ़ रहा होता है। फिर हेलिडा जो है वो एडियन से कहती है मैं दवाई यहाँ रख देती हूँ। फिर एडियन जो है वो बड़ा ही अजीब तरीके से कहता है आज ट्रे बाहर रख कर चली जाओ। फिर जो हेलिडा है वो बोलती है मुझे लगा। तभी जो है एडियन वो कहता है तुम मुझसे बच रही हो हेलिडा। तभी जो हेलिडा वो कहती है बिल्कुल नहीं, एक नौकरानी ऐसा कैसे कर सकती है यंग मास्टर, आप तो इतने। फिर तभी जो है एडियन उसे देखता है। हेलिडा जो अजीब सा स्माइल देती है। फिर एडियन जो है वो भी फिर वो भी उसे देख के अजीब सा स्माइल देता है, आई मीन नाटक वाला स्माइल देता है, नौटंकी वाला। फिर वो कहता है ठीक है अब तुम जा सकती हो। फिर हेलिडा जो है जैसे वहाँ से बाहर निकलती है, फिर वो तुरंत अपने रूम में आकर कहती है अब मुझे राहत मिली। फिर वो कहती है मुझे कब तक ऐसे डर से जीना पड़ेगा। आज मैं बच गई क्योंकि लोग साथ थे, लेकिन अगली बार। फिर अचानक से हेलिडा जो है वो सोचने लग जाती है एडियन किस तरह के लोगों को मार सकता है। सबसे पहले वो लोगों को मारेगा जो जान सकते हैं कि वो शैतान है, जैसा कि कटरीना ने कहा था। जो टेम्पल वाली घटना जो जानते होंगे शायद वो लोग को। तभी जो है कटरीना हेलिडा करके बुलाती है। कटरीना जो है वो कहती है दवाई देकर ऐसे कैसे चली गई, तुम थोड़ी देर से खोई हुई लग रही थी। फिर अचानक से हेलिडा जो है वो कटरीना को पकड़ते हुए कहती है मिस लेटिसा कहाँ है। तभी जो कटरीना है वो कहती है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वो ऑफ कोर्स यंग मास्टर के कमरे में है। तभी जो हेलिडा है वो शॉक्ड हो जाती है, वो सोचती है मन में नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी जो है वो मन में सोच रही होती कि नहीं। तो फिर हमें दिखाया जाता है इमेज में एडियन जो है वो एक बुक से लेटिसा पे मारने ही वाला होता है। तभी जो हेलिडा है वो दौड़ते हुए आती है और कहती है मिस लेटिसा, और वो गेट खोल देती है। फिर लेटिसा जो है वो हेलिडा की तरफ देखती है, पर जो हेलिडा है वो तो पूरा बेचारी ब्लैंक रहती है, वो पूरा डरी हुई रहती है। फिर लेटिसा कहती है वहाँ खड़ी क्या कर रही हो। फिर जो एडियन है वो भी वहीं खड़ा रहता है, वो भी ब्लैंक होके देख रहा होता है हेलिडा को। फिर वो चमकते हुए अचानक से कहता है हेलिडा तुम व्यस्त लग रही हो, आई मीन बिज़ी लग रही हो। तभी जो लेटिसा वो भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आई मीन एडियन जो उसके अचानक से पीछे आ जाता है। फिर वो कहती है एडियन से यंग मास्टर आप कब उठे, आपको कुछ चाहिए क्या। तो जो एडियन होता है वो कहता है नहीं मैं बस पूछ रहा था आपको कोई मदद चाहिए क्या। तभी जो लेटिसा है वो कहती है आप बहुत दयालु है यंग मास्टर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तभी जो एडियन है वो कहता है अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, शायद हेलिडा आपका काम बांट सकती है। तभी जो लेटिसा वो कहती है आप इतने अच्छे कैसे हैं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं यंग मास्टर, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। फिर जो हेलिडा आई मीन लेटिसा है वो हेलिडा से पूछती है कि बाहर कुछ हुआ है क्या हेलिडा। फिर हेलिडा जो है वो लड़खड़ाते हुए कहती है ओ वो फिर वो मन में सोचती है मैं उससे अपना डर नहीं दिखा सकती, आई मीन एडियन को अपना डर नहीं दिखा सकती है। फिर वो कहती है अगर एडियन को पता चल गया कि मुझे उसकी सच्चाई पता है तो पक्का है कि वो मुझे मार ही डालेगा। फिर वो कहती है कि मिस लेटिसा वो किचन में कोई आपको ढूंढ रहा है। तो लेटिसा जो कहती है मुझे ढूंढ रहा है, मी। तो वो कहती है हाँ मिस लेटिसा। फिर लेटिसा जो है वो इरिटेट होते हुए कहती है किचन में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर वो यंग मास्टर से कहती है ठीक है मैं चलती हूँ यंग मास्टर, आई मीन एडियन को कहती है। फिर एडियन जो है कहता है ठीक है। फिर लेटिसा जो है वो हेलिडा को कहती है हेलिडा कंबल ले आओ। तो हेलिडा जो होती है वो कहती है जी अभी मैं ले आती हूँ। लेटिसा आई मीन हेलिडा जो है वो सोचती है कि अब मेरे ख्याल से लेटिसा यहाँ पे है तो वो किसी को नहीं मारेगा।
तो क्यों ना मैं अब एक टेस्ट करती हूँ। फिर वो अपना सिस्टम से जो उसे एक स्किल मिली होती है, सेंस स्किल, फिर वो उसका यूज़ करती है। फिर वो सिस्टम पे क्लिक करती है ओके, तब जो है जो सेंस स्किल है वो आ जाता है, अपेयर हो जाता है। फिर वो कहती है सच में ये काम कर रहा है, तो यही है सेंस स्किल। फिर हेलिडा जो है मन में सोचती है अभी एडियन मुझे मारने का प्लान नहीं बना रहा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि मेरे पास कोई बचने डिफेंस करने वाली स्किल भी नहीं है। इसलिए पहले ये समझना होगा कि इस स्किल को कैसे यूज़ करते हैं। मतलब हमारी हेलिडा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो पहले इस स्किल का यूज़ कैसे होता है वो पहले देखेगी। फिर हेलिडा जो है वो धीरे धीरे उस स्किल को लेके एडियन के पास जाने लगती है। फिर वो तभी अचानक से करती अब मैं समझी। फिर वो कहती है कि ये एडियन के सेंस को बताता है, प्रेजेंस को। मतलब एडियन जब भी जहाँ होगा उसकी प्रेजेंस मुझे महसूस होगी। ये स्कूल उसी के लिए है, वो एडियन को डिटेक्ट करता है। फिर वो मन में सोचती है चलो मैंने अपनी जान बचाने के लिए कोई अच्छी स्किल्स तो ढूंढ ही ली। फिर वो करती है उफ, आखिरकार अब थोड़ा आराम कर सकती हूँ। अच्छा हो मुझे वो ज़रूरी स्किल मिल गई। तभी जो है एडियन कहता है हेलिडा। एडियन कहता है क्या वहाँ कुछ है? फिर एडियन जो है वो कहता है तुम बार बार किसी और चीज़ पर ध्यान दे रही हो आजकल, तुम मुझे देख भी नहीं रही हो। फिर हेलिडा जो वो कहती है क्या? नहीं नहीं, वो बस ये कंबल बहुत ही नर्म है। हेलिडा बस बहाना बना रही होती ताकि शक ना हो। फिर एडियन जो है हेलिडा से कहता है तुम आजकल बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो, जैसे लगता हो कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी जो हेलिडा है एडियन की बात काट के हाँ हाँ करके चली जाती है। वो बोलती हाँ मिस लेटिसा, मैं अभी आई। फिर एडियन जो है बेचारा वो खड़ा होके बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो मन में सोचता है क्या सच में उसने मुझे इग्नोर कर दिया? उसने मुझे इग्नोर कर दिया सच में? फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, हेलिडा सोच रही होती है अपने रूम में बैठ के ये स्किल उस पर काम नहीं कर रही है। आज मुझे मेरी मजदूरी पैसे मिले हैं और मैंने लेटिसा को बचाया भी। अब सोचती हूँ मैंने इतना मेहनत क्यों किया। लेटिसा, डोरिस, एमिली, इन डाटा जैसे लोगों को बचाने से मुझे क्या फ़ायदा? अगर मैं मर गई तो मेरा गेम ख़त्म, लेकिन ये करैक्टर तो रीसेट दबाकर वापस आ जाते हैं। इन्हें बस न्यू गेम दबाना होता है। जो भी हो इतना ज़्यादा सोचना बंद करो। फिर हेलिडा जो है वो खुद से बात करते हुए सोचती है मैं तो बस उन 55 गोल्ड को देखूंगी जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं। घास उखाड़ते उखाड़ते मैंने कितनी मार खाई। फिर वो कहती है, वो थोड़ा पागलों जैसा हंसती है, वो कहती है हा, शायद आगे चलकर मुझे इसका कोई फ़ायदा मिल जाए। फिर हेलिडा जो है वो कहती है कौन जानता हो, शायद इस गेम के स्टोर में भागने का टिकट भी बिकता हो। मैं पैसे जमा करूँगी और पूरा स्टोर खरीद कर इस गेम से भाग जाऊँगी। अगर पैसे बच गए तो भागने से पहले एमिली के लिए गिफ्ट भी ले लूँगी। उसे क्या पसंद आएगा वैसे? क्या मैं उसे कोई रेयर या लेजेंडरी आइटम दूँ? तभी अचानक से सिस्टम आ जाता है और सिस्टम में लिखा होता है तकिए की मजबूती कम हो रही है क्योंकि तुमने उसे रिपेयर नहीं करवाया है। सिस्टम ऐसा मैसेज दे रहा होता है उसे। फिर सिस्टम जो है वो कहता है क्या तुम आना के पास जाकर इसे ठीक करवाओगी? फिर हमारी हेलिडा जो कहती है क्या? फिर हेलिडा जो है वो कहती है ये लोग तो मुझे पैसे भी सेव नहीं करने दे रहे हैं। क्या ये लोग वो गुंडे हैं क्या? ये तो ठीक लग रहे हैं, ये रिपेयर का पैसा क्यों मांग रहे हैं? फिर हेलिडा जो है वो कहती है सिस्टम ना एक नंबर का बदमाश है, वो पक्का मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। तभी अचानक से वो जो तकिया होता है वो जो वो तकिया होता है हेलिडा का वो ख़त्म, उसकी जो मजबूती होती है वो ज़ीरो हो जाती है। फिर सिस्टम जो है बताता है कि जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़ीरो हो जाए वो आइटम ख़त्म हो जाती है। हेलिडा चिल्लाते हुए कहती है हाँ क्या? फिर सिस्टम जो है वो कहता है तुम्हारे पास पैसे कम है फिर भी -50 गोल्ड कट किए जा रहे हैं। फिर हेलिडा जो है वो बेचारी सदमे में चली जाती। फिर वो कहती है अच्छा
मैं बिना तकिए के भी सो सकती हूँ। फिर वो बेचारी बिना तकिया को सोने चल जाती है। फिर हेलिडा सोते हुए कहती है कल के अच्छे दिन के लिए सो जाते हैं। तभी अचानक से सिस्टम जो है वो हमारी हेलिडा को बेड से गिरा देता है। हेलिडा कहती है ये क्या हुआ अभी अभी। तभी जो सिस्टम है वो एक मैसेज देता है तुम बिना तकिया के नहीं सो सकती। हेलिडा जो है वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुमने मेरे मेहनत के पैसे छीन लिए जो मैंने घास तोड़ तोड़ के कमाए थे। फिर वो कहती है अब मैं एक काम करना चाहती हूँ सोना, उसमें भी तुम दिक्कत कर रहे हो, कम से कम मुझे सोने तो दो। वो पूरा गुस्सा हो जाती है। तभी जो सिस्टम है वो वार्निंग देता है हमारी हेलिडा को अगर तुमने ठीक से नहीं सोया तो अगले दिन काम नहीं कर पाओगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। हेलिडा जो है वो कहती है मेरी बिना तकिए के सोने की ताकत को कम मत समझो तुम, समझे। लेकिन सिस्टम जो होता है वो बार बार जो है हेलिडा को बेड से गिरा दे रहा होता है। हेलिडा कहती है मैं बिना तकिए के सो सकती हूँ, लेकिन सिस्टम जो कहता है तुम बिना तकिए के नहीं सो सकती हो। फिर जो हेलिडा वो कहती है अगर नहीं सो पाई तो तब तक कोशिश करूँगी जब तक मैं सो ना जाऊँ। तुम्हें पता है ना मैं कैसी हूँ। सिस्टम जो है वो फिर से हेलिडा को बेड से गिरा देता है और वो कहता है तुम बिना तकिए के नहीं सो सकती हो। हेलिडा कहती है तुम बास्टर्ड सिस्टम, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। फिर वो कहती है कि चलो देखते कौन जीतता है। फिर जो हेलिडा है वो बार बार कोशिश करती है और सिस्टम जो है उसे बार बार बेड से गिरा दे रहा होता है। एक तरह से चोर सुरक्षा कवच लगा दिया होता है उसने बेड पे। फिर हेलिडा सोचती है क्या मैं अब क्या करूँ। फिर सिस्टम जो है मैसेज देता है तीसरा गेम डे, सोने की कोशिश 328 बार। फिर करंट बैलेंस जो होता है हमारी हेलिडा का वो 0 गोल्ड हो जाता है। बेचारी हेलिडा की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय गाइस।